हेलो फ्रेंड्स, आज ये अपन प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के पार्ट 2 में पिछले क्लास में हमने 4 प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज अपन डिस्कस करेंगे विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन और वेपर प्रेशर के बारे में। सबसे पहले डिस्कस करते हैं विस्कोसिटी के बारे में। विस्कोसिटी क्या होती है? यदि कोई फ्लूइड फ्लो हो रही है तो याद रखना फ्लूइड हमेशा लेयर बाय लेयर फ्लो होती है, और एक लेयर नीचे वाला लेयर ऊपर वाले लेयर के ऊपर, जैसे नीचे वाला लेयर फ्लो हो रहा है तो ऊपर वाले लेयर के ऊपर रेजिस्टेंस फोर्स लगाता है। वही रेजिस्टेंस फोर्स क्या कहलाता है? विस्कोसिटी। ठीक है, मतलब दो एडजेसेंट लेयर या दो कंटीन्यूअस लेयर के बीच लगने वाला रेजिस्टेंस फोर्स से क्या कहलाता है? विस्कोसिटी। ठीक है, ये विस्कोसिटी का डेफिनेशन है। ठीक है, तो विस्कोसिटी के लिए न्यूटन ने एक लॉ दिया है जिसको न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी कहा जाता है। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है? न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो इसके ऊपर तो शियर स्ट्रेस लग रहा है। ठीक है, शियर स्ट्रेस लग रहा है। देखिए, शियर स्ट्रेस लगता है तभी तो कोई ये आगे बढ़ेगा, शियर स्ट्रेस लगेगा तभी आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो ये लगने वाला शियर स्ट्रेस टाउ, यहाँ पर जो लगने वाला शियर स्ट्रेस टाउ, ये किसके प्रोपोर्शनल होता है? यहाँ पर जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है उसका प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, टाउ जो हो गया, ये टाउ जो है किसका प्रोपोर्शनल है? वेलोसिटी ग्रेडियंट। दैट मींस du बाय dy के किसका प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए अपन एक कांस्टेंट लगाते हैं। ठीक है, टाउ इज इक्वल टू म्यू du बाय dy। ठीक है, ये कांस्टेंट ही क्या कहलाता है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं विस्कोसिटी होता क्या चीज है। अगर कोई फ्लूइड फ्लो हो रही है तो फ्लूइड किसमें होती है? लेयर बाय लेयर फ्लो होती है। दो एडजेसेंट लेयर या दो कंटीन्यूअस लेयर के बीच लगने वाला रेजिस्टेंस फोर्स क्या कहलाता है? हमारा विस्कोसिटी कहलाता है। ठीक है, ये विस्कोसिटी के लिए न्यूटन ने एक लॉ दिया जिसे न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी कहा जाता है। न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी कहा जाता है। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है? टाउ किसके प्रोपोर्शनल होता है? वेलोसिटी ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल होता है। और इस वेलोसिटी ग्रेडियंट जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन है उसको हटाने के लिए अपन को कोफिशिएंट लगाते हैं या कांस्टेंट लगाते हैं जिसको क्या कहा जाता है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, ये हो गया अपने विस्कोसिटी। ठीक है, अब दूसरी प्रॉपर्टी के ऊपर आते हैं जो कि है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन से आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि सरफेस के ऊपर लगने वाला टेंशन ही क्या कहलाता है? सरफेस टेंशन कहलाता है। ठीक है, अब ये इसका मैकेनिज्म देखते हैं, क्यों सरफेस के ऊपर टेंशन काम करता है, क्यों सरफेस के ऊपर टेंशन काम करता है। ठीक है, देखते हैं। ये कोई फ्लूइड है, कोई कंटेनर उसमें फ्लूइड भरा हुआ है, उसमें फ्लूइड जो है या लिक्विड की बात करते हैं। लिक्विड क्या बहुत सारे मॉलिक्यूल से बना रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर दो मॉलिक्यूल की स्टडी करना है। एक सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल है उसकी, और एक अंदर में जो मॉलिक्यूल है उसकी स्टडी करना है। ठीक है, अंदर में जो मॉलिक्यूल है उसको मॉलिक्यूल ए बोलते हैं, और जो सरफेस में मॉलिक्यूल है उसको मॉलिक्यूल बी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, जो मॉलिक्यूल ए को देखने पर क्या पता चलता है? इसके चारों साइड क्या होगा? वाटर के मॉलिक्यूल हो गए, तो इसके चारों साइड क्या होगा? अट्रैक्शन फोर्स इक्वल होगा। बट सरफेस पे आने पर क्या होता है? यहां पर देखिए, नीचे की ओर अट्रैक्शन फोर्स होगा, साइड में अट्रैक्शन फोर्स होगा, लेकिन ऊपर में क्या है? एयर है। एयर के मॉलिक्यूल्स क्या होता है? बहुत दूर दूर होते हैं, तो यहां पर अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा? इम्बैलेंस हो जाएगा। इस इम्बैलेंस अट्रैक्शन फोर्स के कारण सरफेस पे टेंशन काम करता है, उसी को क्या कहा जाता है? सरफेस टेंशन कहा जाता है। मैं फिर से एक बार बोल देता हूं, यहां पर दो मॉलिक्यूल की स्टडी कर रहे हैं, मॉलिक्यूल ए और बी में। ए क्या है? वाटर के अंदर में जो कंटेनर के। ठीक है, इसके चारों साइड क्या होंगे? वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, तो वो सेम डिस्टेंस पे रहेंगे, तो इसमें चारों साइड इक्वल अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? इक्वल टू 0 हो जाएगा। लेकिन सरफेस पर आने पर देखते हैं, ऊपर में क्या है? अपने एयर है। ठीक है, नीचे में वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो यहां पर क्या करेगा? एक इम्बैलेंस अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, जिसके कारण सरफेस पे टेंशन क्रिएट हो जाता है, उसी को अपन सरफेस टेंशन कहते हैं। और सरफेस टेंशन याद रखना हमेशा डेंसिटी से रिलेट करती है। जिसकी डेंसिटी, जिस लिक्विड की डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उसमें सरफेस टेंशन उतना ही ज्यादा होगा। आपने देखा होगा कई बार, जैसे कि पानी या कहीं पर पानी इकट्ठा हो जाता है,
तो उसके ऊपर क्या करते हैं, मच्छर तैरने लगते हैं। ठीक है, मच्छर क्यों तैरते हैं, ऊपर में सरफेस टेंशन है। अब इस सरफेस टेंशन को रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं अपन, उस पे केरोसिन डालते हैं। तो केरोसिन की डेंसिटी क्या हो जाती है, वाटर से कम हो जाती है। अब वाटर से डेंसिटी कम होगी तो सरफेस टेंशन कम हो जाएगा। अगर केरोसिन डालते हैं तो उसके बाद उसमें क्या होता है, मच्छर तैरने नहीं लगता। तो वो एक प्रॉपर्टी है जिसको सरफेस टेंशन कहा जाता है। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी के ऊपर आते हैं जो कि है वेपर प्रेशर। ठीक है, वेपर प्रेशर। अब ये प्रॉपर्टी होती क्या है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। ये हो गया अपना विस्कोसिटी, ये हो गया अपना सरफेस टेंशन। तीसरी प्रॉपर्टी के ऊपर आता है वेपर प्रेशर। ठीक है, सबसे पहले अपन लेंगे क्लोज्ड कंटेनर। एक क्लोज्ड कंटेनर लेते हैं। ठीक है, ये क्लोज्ड कंटेनर है, ये क्लोज्ड कंटेनर है। ठीक है, अब क्लोज्ड कंटेनर में ध्यान रखना, आप याद रखना, क्लोज्ड कंटेनर है तो क्लोज्ड कंटेनर मतलब क्लोज्ड सिस्टम होता क्या चीज है, क्लोज सिस्टम। सिस्टम होता क्या चीज है, आपने पहले पढ़ा होगा, तीन सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, अब होते क्या चीज है, ओपन सिस्टम में क्या होता है, मास एनर्जी, मास और ये हो गया एनर्जी। ठीक है, ओपन सिस्टम में क्या होता है, मास और एनर्जी दोनों ट्रांसफर होते हैं। क्लोज सिस्टम में क्या होता है, मास ट्रांसफर नहीं होता लेकिन एनर्जी ट्रांसफर होता है। और आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, दोनों ट्रांसफर नहीं होता। तो अपन कौन सा कंटेनर ले रहे हैं, क्लोज्ड कंटेनर ले रहे हैं। क्लोज्ड कंटेनर मतलब यहां पर एनर्जी तो आ जा सकती है लेकिन मास ट्रांसफर होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर जैसे ही इसको रखेंगे तो एटमॉस्फेयर से एनर्जी आएगी, जैसे कि सनरेज आएगा या तो कुछ भी एनर्जी आएगी, इसके कारण क्या होगा, वाटर या कोई भी लिक्विड है उसका वेपराइजेशन चालू हो जाएगा। इस डायरेक्शन में ऐसे वेपर फॉर्मेशन चालू हो जाएगा। ठीक है, यहां पर वेपर फॉर्मेशन चालू हो गया। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, वेपर इकट्ठा होना चालू होंगे। ठीक है, कुछ देर टाइम बाद क्या होगा, यहां पर वेपर की डेंसिटी बढ़ जाएगा। ठीक है, वेपर की डेंसिटी बढ़ जाएगा और ये वेपर क्या होगा, वापस कंडेंसेशन होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, वेपराइजेशन हो रहा है, वेपराइजेशन हो रहा है, और यहां पर क्या होगा, कंडेंसेशन होगा। ठीक है, एक साइड वेपराइजेशन हो रहा है, दूसरा साइड कंडेंसेशन हो रहा है। कुछ टाइम बाद एक इक्विलिब्रियम कंडीशन को अचीव करेगा, जितना वेपराइजेशन का रेट है उतना कंडेंसेशन का रेट होगा। ठीक है, मैं फिर से बोल दे रहा हूं, अपन एक क्लोज्ड कंटेनर लेंगे। क्लोज्ड कंटेनर का मतलब क्या होता है, मास ट्रांसफर नहीं हो सकता लेकिन एनर्जी ट्रांसफर होगा। ठीक है, अब यहां पर एनर्जी आएगी तो उस एनर्जी के कारण क्या होगा, वेपराइजेशन स्टार्ट होगा, वेपर फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, यहां पर वेपर इकट्ठा हो गया, कुछ देर बाद ये वेपर क्या होगा, वापस कंडेंसेशन कंडेंस होना स्टार्ट होगा। तो कुछ टाइम बाद इक्विलिब्रियम कंडीशन को अचीव करेगा, जितना वेपराइजेशन का रेट है उतना कंडेंसेशन का रेट होगा। ठीक है, उस कंडीशन में ये वेपर के द्वारा जो लगाया जाता है, ये वेपर के द्वारा जो लगाया जाता है, ये प्रेशर वाटर सरफेस के ऊपर प्रेशर लगाया जाता है। इस इक्विलिब्रियम कंडीशन में वेपर के द्वारा जो ये जो वाटर सरफेस के ऊपर प्रेशर लगाया जाता है या लिक्विड सरफेस के ऊपर जो प्रेशर लगाया जाता है, उसी को क्या बोला जाता है, वेपर प्रेशर बोला जाता है। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले क्या लेंगे अपन, क्लोज सिस्टम लेंगे। क्लोज सिस्टम में लिक्विड रहेगा। ठीक है, क्लोज सिस्टम का मतलब क्या होता है, मास ट्रांसफर नहीं होगा लेकिन एनर्जी ट्रांसफर होगा। ठीक है, इस एनर्जी के कारण क्या होगा, वेपराइजेशन स्टार्ट होगा और वेपर कहां पर इकट्ठा होंगे, यहां पर ऊपर में। कुछ देर बाद क्या होगा, कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है, कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया। फिर एक टाइम आता है जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन को अचीव कर देता है, जितना वेपराइजेशन रेट है उतना क्या हो जाता है, अपना कंडेंसेशन का रेट हो जाता है। उस इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये वेपर के द्वारा ये जो वाटर सरफेस के ऊपर जो फोर्स लगाया जाता है या जो प्रेशर लगाया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, वेपर प्रेशर। ठीक है, बची हुई जो तीन प्रॉपर्टी है उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है।